क्लास 10 आईसीएसई सेलिना, वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफ़ी अच्छा टॉपिक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन काफ़ी बारीकी से समझाएंगे, बस वीडियो को अंत तक देखिएगा। फर्स्ट टाइम विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो के लिए लाइक कीजिएगा। देखिए आप लोग अगर पूरा वीडियो नहीं देखोगे शुरू से लेकर एंड तक, तब समझ में नहीं आएगा, तो बाद में हम रिस्पॉन्सिबल नहीं बनेंगे इसके लिए, ठीक है। याद रखिएगा, पूरा वीडियो देखिए, कंसेप्ट पूरा क्लियर है और क्वेश्चन तुम खुद से बनाने के कैपेबल हो जाओगे, ठीक है। सबसे पहले चैप्टर का नाम समझो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 5A, ठीक है, क्लास 10 आईसीएसई सेलिना। सबसे पहले समझो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलता है। आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पता है बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल याद है आपको, x² + 2x + 5, ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी अगर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर आपका 2 है तो उसको हम लोग, इस तरह के जो एक्सप्रेशन होते हैं उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। लेकिन अगर हम साथ में बराबर यानी इस साइड इस तरह से दे दें, बराबर 0 कर दें, तो ये बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इक्वल का साइन पड़ जाता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। क्लियर। ये बच्चों ये हमारा जनरल फार्मूला नहीं है। हम जनरल फार्मूला की अगर बात करें तो जनरल फार्मूला है हमारा ax² + bx + c = 0, ठीक। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फार्मूला। यहाँ पर जो a b c देख रहे हैं ये आपका रियल नंबर्स हैं, और यहाँ पर ये जो a देख रहे हैं वो नॉट इक्वल टू 0, a जो 0 के बराबर नहीं। अगर a 0 के बराबर हो जाएगा तो ध्यान रखिएगा कि ये पूरा एक्सप्रेशन, ये वाला पूरा टर्म गैप हो जाएगा। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे हम लोग पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो खत्म हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जो इक्वेशन पे जो वेरिएबल पे पावर है, हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, तभी ना। तो ये हट जाएगा तो पूरा खत्म हो जाएगा, तो फिर तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। तो फिर चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं हम। दैट्स वाई a की जगह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब हम आपको आगे पढ़ाते हैं। देखिए जो लिखने का तरीका होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ये जो पावर होता है वो घटते क्रम में रहेगा। जैसे यहाँ पर 2 है तो पावर फिर यहाँ पर 1 आएगा, फिर यहाँ पर जो पावर आएगा x⁻0, ये इसका ऑर्डर रहेगा स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म इसी तरह से रहेगा, पावर घटते क्रम में रहेगा। देखा जाए तो कुछ नहीं तो x⁻0 वैल्यू 1 होगा। अब हम आगे इस चैप्टर से रिलेटेड बात करते हैं, ठीक है, आराम से समझिए। देखिए बाबू, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म है ax² + bx + c = 0, जहाँ पर a not equal to 0, वेयर a not equal to 0 एंड a b c आर रियल नंबर्स। इसके लिए आपको इस इक्वेशन के लिए, इस जनरल फार्मूला जो जनरल इक्वेशन, इसके लिए हम एक डिस्क्रिमिनेंट के बारे में समझेंगे। इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट। अब ये क्या है, डिस्क्रिमिनेंट क्या है, इसके जरिए इस डिस्क्रिमिनेंट को एक्चुअली डिनोट जो करते हैं हम लोग d से डिनोट करते हैं। इस डिस्क्रिमिनेंट के जरिए आप जान सकते हैं कि गिवन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन, रियल सॉल्यूशन 1 है, 2 है, या क्या है सॉल्यूशन है, मतलब या नो सॉल्यूशन है। इसके जरिए आप जान सकते हैं आराम कैसा है, 1 रियल सॉल्यूशन है या 2 रियल सॉल्यूशन है, या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, यानी इमेजिनरी नंबर आ रहा है इसका सॉल्यूशन। तो यही है डिस्क्रिमिनेंट। अब हम आपको बारी बारी से, ये जो d होता है वो एक्चुअली बराबर होता है b² - 4ac। यही d के जरिए आप बता सकते हैं कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो रियल सॉल्यूशन तो है, साथ में कितना सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है या 2 सॉल्यूशन है, या उसका जो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन रियल तो है, 2 सॉल्यूशन रियल तो है, लेकिन दूसरा अगर ऐसा भी होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका 2 सॉल्यूशन तो होता है, साथ में इमेजिनरी सॉल्यूशन होता है, यानी उसको आप रियल रूट्स नहीं निकलता उसका, ठीक है। हम आपको क्लियर समझाते हैं। जैसा कि एग्जांपल देखिएगा, x² - 4x + 4 = 0। हम जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि d, अगर ध्यान रखिएगा, अगर एक चीज़ आपको कंडीशन बता दे, अगर d जो है > 0 है तो उस केस में इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा 2 रियल सॉल्यूशन रहेगा। कैसा रहेगा, 2 रियल सॉल्यूशन निकलेगा। और अगर d बराबर है 0 के तो केवल 1 रियल सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन निकलेगा, रियल निकलेगा, ठीक।
और अगर d लेस देन 0 है तो उस केस में इसका जो सॉल्यूशन होगा वो 2 रहेगा, इमेजिनरी सॉल्यूशन निकलेगा। इमेजिनरी यानी वो जो नंबर होंगे इमेजिनरी नंबर होंगे, याद रहेगा। अब हमको आपको प्रैक्टिकली यहाँ पर हम दिखा देंगे आपको, जैसे कि यहाँ पर जैसे ये वाला इक्वेशन है x² - 4x + 4, यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें तो a बराबर होगा 1, b बराबर होगा -4 और c बराबर होगा 4 के। अगर हम यहाँ पर d फाइंड करते तो d बराबर होता है b² - 4ac। तो यहाँ पर b का है -4 का स्क्वायर -4 × 1 × 4, यानी यह 16 - 16 विल बी 0। यहाँ पर d जो है 0 के बराबर आ गया। जब d 0 के बराबर आता है तो इसका केवल एक ही रियल सॉल्यूशन निकलता है, यानी सॉल्यूशन जो होगा इसका केवल एक ही सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है। अब हम आपको प्रैक्टिकली इस इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाते हैं कि कैसे। तो अगर हम सॉल्व करते हैं तो ऐसे सॉल्व करने का 2 तरीका होता है, एक तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, एक यूजिंग स्प्लिटिंग टर्म को मतलब यूज़ करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम दिखा रहे हैं यहाँ पर जैसे d बराबर 0 आ रहा है जिसका केवल 1 रियल सॉल्यूशन आ रहा है। देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं तो x² इस तरह से लिख सकते हैं इसको, 2x - 2x + 4 बराबर 0। यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो x - 2 हो जाएगा, यहाँ पर -2 कॉमन लेंगे तो x - 2 बराबर 0। यहाँ पर x - 2 कॉमन तो x - 2 बराबर 0, तो x बराबर 2, x बराबर 2। ध्यान रखिएगा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स निकलते हैं 2 ही रूट्स निकलते हैं, 2 ही रूट्स निकलते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हाईएस्ट पावर कितना होता है 2, तो उसका रूट्स भी 2। रूट्स मतलब x का जो भी वैल्यू है, जैसे अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो उसका जो रूट्स होंगे, क्योंकि x का हाईएस्ट पावर 3 है तो उसका जो रूट्स निकलेगा वो 3 रूट्स निकलेगा। यहाँ पर आपको बता दें क्योंकि यहाँ पर एक ही सॉल्यूशन, ऐसे तो आपको पता है कि यहाँ पर x का 2 वैल्यू निकला है, लेकिन सेम वैल्यू है तो जाहिर सा बात है सेम वैल्यू है, 2a तो वैल्यू है ना, इसलिए 1 रियल सॉल्यूशन यहाँ पर हम इसको बोल रहे हैं, क्योंकि कोई 2 और 2 सेम नंबर है, अनदर नंबर तो नहीं है। इसको आप जब यहाँ पर पुट करोगे तो ये x का वैल्यू जो पुट करेगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी कहीं ना कहीं इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अलग अलग नंबर मतलब पुट करोगे 2 ही पुट कर सकोगे, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इसका सॉल्यूशन तो केवल एक ही ना मिलेगा। आई बस हमें, तो ये तो एग्जाम्पल हो गया, आप देख सकते हैं। इसलिए d जो है डिस्क्रिमिनेंट 0 आया। इससे आप क्या चेक कर सकते हैं कि हमारा दिया हुआ इक्वेशन का रूट्स जो उसका सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन है, 2 रियल सॉल्यूशन है या 1 रियल सॉल्यूशन है या 2 इमेजिनरी सॉल्यूशन है, इससे आप पता लगा सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट के ज़रिए। ठीक, हमने यहाँ इसके ज़रिए बाय यूजिंग स्प्लिटिंग टर्म के ज़रिए टेस्ट भी कर दिया। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे x² -5x + 6, यहाँ पर a की जगह 1 डाले, b की जगह -5 डाले और c की जगह 6 डाले। यहाँ पर अभी हम d चेक करते तो d बराबर b² - 4ac, तो b का वैल्यू कितना है मेरा, यहाँ पर -5 - 4 × 1 × 6, तो 25 - 24 विल बी 1। तो यहाँ पर जो d आ रहा है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, 0 से बड़ा, यानी 1 तो बड़ा है 0 से, इसलिए d यहाँ पर 1 से बड़ा है, यानी d बड़ा है एक्चुअली 0 से। तो यहाँ पर सॉल्यूशन निकलेगा 2 रियल सॉल्यूशन निकलेगा इसका, यानी सॉल्यूशन कैसा होगा, रियल नंबर होगा। ठीक, अब हम इसको टेस्ट करते हैं बाय यूजिंग स्प्लिटिंग टर्म मेथड। ठीक है, तो अब इसको हम मिटा देते हैं कि क्या ये सही है हमारा d। तो यही d जो है ना बहुत ही डिस्क्रिमिनेंट का इसलिए बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा वर्क करता है कि बिना आप उसको सॉल्व किए बता देते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन निकलेगा वो कैसा होगा। 1 रियल सॉल्यूशन है, 2 रियल सॉल्यूशन है, तो अभी देख सकते हैं 2 रियल सॉल्यूशन आया, डिस्क्रिमिनेंट निकाले। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। x² - 3x स्प्लिट करके -2x + 6 x - 3 - 2 x - 3 x - 3 कॉमन हियर, x - 3 x - 2 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, देन यू विल गेट x इक्वल टू 3 x इक्वल टू 2। तो लुक एट द सॉल्यूशन यू हैव गॉट हियर, x बराबर 3 और x बराबर 2। तो इसका जो सॉल्यूशन मिला मेरे को 2 सॉल्यूशन मिला। ध्यान रखो 2 सॉल्यूशन, ऑलरेडी हम d निकाल के देख चुके थे कि d क्या आ रहा था आपका ग्रेटर देन 0। तो ये तो हमने सॉल्व करके देखा कि 2 सॉल्यूशन हुआ।
बिना सॉल्व करके अगर हम जांचना चाहते हैं कि उसका 2 सॉल्यूशन निकलेगा, 1 सॉल्यूशन निकलेगा या 2 इमेजिनरी सॉल्यूशन निकलेगा, तो आप सिंपली क्या करो, बस कुछ नहीं करो, डी निकाल के देख लो, यानी डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देख लो। नेक्स्ट हम तीसरा एग्जांपल लेते हैं, एकदम आपको डिटेल में समझा रहे हैं हम, एकदम उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। पहले इमेजिनरी नंबर जान लो। देखो अभी तक तुम लोग रियल नंबर के बारे में सुने हो, इमेजिनरी नंबर के बारे में, जो रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता है ये सारे इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। रूट के अंदर नेगेटिव जो भी नंबर है वो इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं, -3, -4, -5 वगैरह वगैरह। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, रूट के अंदर -0 है तो क्या लगता है इमेजिनरी? हाँ, इमेजिनरी नहीं। देखो रूट के अंदर -0 का वैल्यू 0 के बराबर होता है, तो रूट 0 विल बी 0, तो इमेजिनरी थोड़ी होगा। आई बस में। अब हम एक तीसरा इसका एग्जांपल ले लेते हैं, x² - 3x + 5 बराबर 0। a बराबर 1 निकाले, b बराबर -3 निकाले, c बराबर 5 निकाले, d निकालते हैं b² - 4ac। b यहाँ पर -3 का स्क्वायर -4 × 1 × 5, 9 - 20 will be how much? -11. So what do you think about -11 is greater than 0 or less than 0? You will get here -11 is less than 0. It means d is less than 0. d लेस देन 0, तो इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा 2 इमेजिनरी सॉल्यूशन निकलेगा। ध्यान से देखो, 2 इमेजिनरी सॉल्यूशन। अब देखो हम प्रैक्टिकली तुमको करके दिखा रहे हैं। देखो एक चीज़ और समझ लो, 2 इमेजिनरी सॉल्यूशन बोलो या नो सॉल्यूशन बोल सकते हो तुम, क्योंकि अभी तक हम लोग जो क्लास 10 में पढ़ते हैं तो उसका हम सॉल्यूशन नहीं कर सकते रूट -1 का। वो क्लास 11 में जाते हैं तो हम लोग उसका सॉल्यूशन आगे का पढ़ाई करते हैं। ठीक है, अभी मतलब क्लास 10 में इमेजिनरी के नंबर के बारे में चर्चा नहीं किया गया। अब हम आपको इसको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं कि d लेस देन 0 हुआ, ये कैसे समझेंगे सही है कि हाँ भाई d लेस देन 0 हुआ, यहाँ पर 2 इमेजिनरी सॉल्यूशन, इसका क्या प्रूफ है। जैसा कि हम आपको प्रूफ दिखाते जा रहे हैं, अब इसका प्रूफ करते। तो देखो इसको ना बाबू, ये जो होता है ना, ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को तुम ना ही स्प्लिटिंग टर्म्स यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हो, ना ही कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो। इसको तुम यूज़ कर सकते हो क्वाड्रेटिक फार्मूला। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करके ही तुम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला ओनली, एक्सेप्ट, इसके अलावा कोई नहीं। तो क्या है, तो a बराबर 1, b बराबर -3 और c बराबर 5, 11। यहाँ पर जो है x बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है -b + -√d/2a। याद रहेगा ये फॉर्मूला। यहाँ पर x का 2 वैल्यू निकलेगा, जाहिर सा बात है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका 2 सॉल्यूशन निकलेगा, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को एकदम दिमाग में रट लो, रट्टा मार लो। यहाँ पर -b, देखो -b की जगह क्या है, b की जगह -3 है तो +3 हो गया, 3 + -√d, √d मतलब √-11/2 × 1। तो ध्यान रखो x का 2 वैल्यू निकला, एक 3 + √-11/2 और x बराबर 3 - √-11/2। अब देखो हमने क्या बोला था कि d जब लेस देन होगा 0 से तो 2 इमेजिनरी सॉल्यूशन निकलेगा कि नहीं। अब इमेजिनरी कैसे है, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो इमेजिनरी हो गया। समझे, क्लियर है, कोई इसमें दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ठीक है, यही चीज़ हम कंसेप्ट आपको बताना चाह रहे थे। हम आगे भी और इसको डिटेल में बताएंगे। इसका क्लास 10 में अभी तक इसका सॉल्यूशन नहीं करते, 11 क्लास में जाते हैं तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। इसका जो भी सॉल्यूशन निकलेगा वो इमेजिनरी ही निकलेगा, रियल तो कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि इमेजिनरी नंबर है ना, तो उसका सॉल्यूशन भी इमेजिनरी ही निकलेगा ना, समझे। तो इसलिए बाद में हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि इमेजिनरी निकल जाता है। ठीक है, आगे हम आपको, अब हम डायरेक्ट आपके बुक के अनुसार चलते हैं। बुक के अनुसार चलते हैं, तुमको सब कुछ बता दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। तो अब थोड़ा सा बुक की ओर देख लेते हैं। एक्सरसाइज 5A है, एक्सरसाइज 5A कह रहा है, ये न्यू एडिशन बुक है 2022 का, और इसी से कराएंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फटाफट। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक। गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं इसको बताना है आपको। जैसे दिया हुआ है 3x - 1, इसका स्क्वायर है, अब 5 × x + 8,
तो देखो इसको कुछ नहीं करना, फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में ब्रेक करो। तो 3x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 6x बराबर 5x प्लस 8 पंचे 40, 9x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6x बराबर 5x प्लस 40। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5x प्लस 1 माइनस 40 बराबर 0। तो 9x स्क्वायर देखो सिंपली, देखो x का हाईएस्ट पावर देखो, सॉल्यूशन को उतना सॉल्व क्या करें हम। यहाँ पर देखो 9x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 39 बराबर 0। देखो ना x का हाईएस्ट पावर 2 आ रहा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बोल रहा है कि फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और कौन सा नहीं है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लिख लेना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इट इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरीके से तुम पूरे सॉल्यूशन को डायरेक्ट ऐसे मत बताओ, थोड़ा सा चेक करके थोड़ा उसको सॉल्व करके देख लो कि है भी कि नहीं। तुम डायरेक्ट बताओगे तो गलती हो जाएगा। फिर उसी तरह बहुत आसान है, 7x स्क्वायर माइनस 2, 7x क्यूब है माइनस 2। हम एक और बताते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर देखते हैं, x माइनस 4 3x प्लस 1 बराबर 3x माइनस 1x प्लस 2। इसको x से देना, इसको इससे देना, तो x को 3x से दोगे फर्स्ट वाले को इससे, फिर इसी फर्स्ट वाले को इन दोनों इससे भी, दोनों से देना है। तो x गुना 3x, 3x स्क्वायर, x गुना 1 प्लस x माइनस 4 गुना 3x 12x माइनस 4 प्लस माइनस 4 बराबर, इसी तरह इसको भी देना 3x स्क्वायर, 3 गुना 2 3x 6x माइनस x माइनस 2। सॉल्व करके देखना 3x स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पर तो खत्म ही हो गया। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ से होगा, एक्स स्क्वायर x का हाईएस्ट पावर ही तो खत्म हो गया, x स्क्वायर ही खत्म हो गया, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ही नहीं। तो याद रखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए x का वेरिएबल हाईएस्ट पावर 2 ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, कम भी नहीं। तो ये तो बना लोगे, 1 का सारा पार्ट आप कर लोगे, कोई बहुत टिपिकल नहीं है। 2 नंबर बोल रहा है इज x बराबर 5, x बराबर 5 सॉल्यूशन है इसका। तो x बराबर 5 इज सॉल्यूशन ऑफ द गिवन, तो पुट करके देख लो, x की जगह x को 5, x की जगह 5 डाल देना, देखना कि हाँ भाई इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यस इट इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अदरवाइज इट इज़ नॉट। 3 का 1 बोला है √2/3 सॉल्यूशन ऑफ द। 3 नंबर थोड़ा देख लो, क्या पता नहीं बनेगा। दिया हुआ 3x स्क्वायर प्लस mx प्लस 2 बराबर 0। बोल रहा है कि √2/3 अंडर √2/3 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज गिवन इन योर बुक। तो ये ऑलरेडी बोल रहा है 2/3, तो m का वैल्यू बोल रहा है, तो सिंपली x की जगह 2/3 पे बैठा दो, तो √2/3 इसका स्क्वायर कर दो, m √2/3 प्लस 2 बराबर 0। तो 3 देखो √2/3 है, तो सिंपली अलग अलग भी कर सकते हो तुम, तो √2 का स्क्वायर और 3। अच्छा देखो रूट सिंपली समझो, यहाँ रूट है, इस पर भी स्क्वायर चढ़ा हुआ है, तो रूट भी ख़त्म स्क्वायर भी ख़त्म। कैसे होता है बता देते हैं। जैसे रूट है, रूट x है, इस पर पावर 1/2, तो इस रूट का वैल्यू 1/2 होता है। सॉरी, इस पर पावर 2 है, इस रूट का वैल्यू 1/2 होता है, तो 1/2 इंटू 2 कैंसिल, रूट भी ख़त्म स्क्वायर भी ख़त्म। तो 2/3 प्लस m √2/3 प्लस 2 बराबर 0। m का वैल्यू निकालना, 3 कैंसिल, क्या हो गया 3 तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर बच गया आपका 2 प्लस 2 m √2/3 प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ पर हो जाएगा m बराबर हो जाएगा, थोड़ा डायरेक्ट कर देंगे तो ज़्यादा दिक्कत होगा, -4। m का वैल्यू इधर +4 था, उधर ले गया -4। आपको दिख रहा होगा कि नहीं, इधर आ जाते हैं हम, तो m बराबर हो जाएगा -4/√2। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, √2/√3 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो m बराबर हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो -4√3/√2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो अगर हम √2 को ख़त्म करना चाहते हैं, तो -4√3/√2, तो √2 ख़त्म करें, ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई, तो m बराबर हो जाएगा -4 √3 गुना √2 -√6।
और √2 गुना √2 2, तो 2 2 जा 4, तो -2√6 आ जाएगा m का वैल्यू। ये हमारा थर्ड नंबर ख़त्म हो गया। नहीं बना तो एक बार कमेंट करना, हम उस पर वीडियो बना देंगे, ठीक है। नहीं तो नेक्स्ट बार में इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।